अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है। क्या इंसानी अक्ल या नई साइंस इस कायनात की सबसे बड़ी मखलूक के फैलाव का अंदाजा लगा सकती है? आइए इस हैरत अंगेज सच्चाई को जानते हैं। साइंस की पहुंच सिर्फ मुशाहिदाती कायनात तक है। हम सिर्फ वहीं तक देख सकते हैं जहां तक रोशनी सफर कर सकती है, जो कि हकीकत में एक बहुत छोटा दायरा है। अगर हम अपनी नन्ही सी जमीन से शुरुआत करें तो हमारा पूरा निजाम शमसी और हमारी बहुत बड़ी कहकशां मिलकर कितने बड़े बनते हैं। इस कभी न खत्म होने वाली कायनात में अरबों कहकशाएं हैं और हर कहकशां में खरबों सितारे मौजूद हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सब मिलकर भी सिर्फ पहला आसमान है। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये पूरी मुशाहिदाती कायनात, जिसकी बड़ाई का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, पहले आसमान के सामने एक छोटे से जर्रे जैसी है। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक के फैलाव का जिक्र अहादीस में मिलता है, जहां हर ऊपर वाला आसमान अपने नीचे वाले आसमान से कहीं ज्यादा बड़ा और अजीम है। साइंस बताती है कि मुशाहिदाती कायनात का फैलाव 93 अरब नूरी साल है। यह फासला इतना बड़ा है कि अक्ल सोचते सोचते थक जाती है। अब जरा अल्लाह की कुर्सी के फैलाव का अंदाजा कीजिए। कुरान पाक में इरशाद है कि उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है कि इसमें तमाम जमीन और आसमान समा जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि ये 7 आसमान अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े और खुले सहरा में लोहे का एक छोटा सा छल्ला फेंक दिया जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा और दिल को हिला देने वाला मरहला आता है कि अल्लाह की इस अजीम कुर्सी के सामने खुद अर्श इलाही कितना बड़ा होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुर्सी अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। यहां कुर्सी अंगूठी है और अर्श पूरा सहरा। अल्लाह का अर्श कायनात की सबसे बुलंद, सबसे आली शान और सबसे अजीम मखलूक है, और यही अर्श अजीम दरअसल पूरे जन्नत की छत भी है। नबी करीम का फरमान है, जन्नत के 100 दर्जे हैं, जिनमें सबसे ऊंचा और सबसे बेहतरीन दर्जा जन्नतुल फिरदौस है, और इसकी छत रहमान का अर्श है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जन्नत की वो खूबसूरत नहरें जिनका वादा मोमिनों से किया गया है, वो सब की सब इसी अर्श इलाही के नीचे से निकलकर बहती हैं। इस बेमिसाल और अजीम उशान अर्श को अल्लाह के सबसे खास और ताकतवर फरिश्तों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। उन्हें कुरान मजीद में हामिलतुल अर्श कहा गया है। कुरान मजीद के मुताबिक इस वक्त 4 अजीम फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, लेकिन क़यामत के दिन इन फरिश्तों की तादाद बढ़कर 8 हो जाएगी। आप इन फरिश्तों की ताकत और लंबाई चौड़ाई का अंदाजा भी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने इनमें से सिर्फ एक फरिश्ते की सिफत बयान करने की इजाजत दी। आपने फरमाया, मुझे इजाजत मिली है कि मैं अर्श उठाने वाले एक फरिश्ते के बारे में बताऊं। इसके कान के निचले हिस्से से लेकर इसके कंधे तक का फासला 700 साल के सफर जितना है। जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए। 700 साल तक लगातार सफर करने के बाद जो फासला तय हो, वो इस फरिश्ते का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो सोचिए, वो 8 फरिश्ते खुद कितने बड़े होंगे, जिनका एक एक हिस्सा इतना बड़ा है, और वो अर्श कितना अजीम होगा जिसे उन्होंने उठाया हुआ है। अल्लाह का अर्श इस पूरी कायनात पर एक बहुत बड़े गुंबद की तरह छाया हुआ है, जो तमाम मखलूकात के लिए एक अजीम छत की तरह है। जिस अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है और इसके खादिम फरिश्ते इतने अजीम हैं, वो परवरदिगार खुद कितना बड़ा और कितना ताकतवर होगा। इसकी शान और बड़ाई की कोई इंतहा ही नहीं। जब इंसानी अक्ल और अल्लाह की वही एक जगह मिलते हैं तो इंसान सजदे में गिर जाता है। ये सारी बड़ाई और बादशाही सिर्फ इसी एक अल्लाह के लिए है। याद रहे, ये तमाम मनाजिर सिर्फ हमारी छोटी अक्ल को समझाने के लिए ख्याली हैं। अल्लाह पाक हमारी हर गलती को माफ फरमाए।